सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो गाइस, आज का जो टॉपिक जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो रहेगा आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रिटन एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड के बारे में कि इसकी परीक्षा कब होने वाली है। और गाइस, पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिएगा गाइस। तो गाइस, जो आईटीबीपी की जो ऑफिशियल डेट थी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की, वो यही महीना था दिसंबर का। जो कि दोस्तों मुझे लग रहा है कि आईटीबीपी जो विफल हो चुकी है एग्जाम देने में। और गाइस, हमारे में से कुछ अभ्यर्थियों ने, जो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो अभ्यर्थी हैं, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस बच्चे हैं, जैसे हम कुछ लोग ऐसे, तो उन्होंने आरटीआई के किया था आईटीबीपी को रिगार्डिंग एडमिट कार्ड्स के बारे में एंड एग्जामिनेशन के बारे में। तो उनका क्या रिप्लाई आया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, मुझे सेंड की आरटीआई की कॉपी हमारे ही ग्रुप जो है गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स का जो ग्रुप्स है उसके बीच में ही किसी सब्सक्राइबर ने हमें सेंड करी। तो उन्होंने आरटीआई में दोस्तों, जो आईटीबीपी ने जो आरटीआई का रिप्लाई जो दिया है दोस्तों, मैं सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। और एक अंदर से आक्रोश भी था कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। दोस्तों, इन्होंने अभी दो बहाने लगा रहे हैं। आईटीबीपी ने दो बहाने लगाए हैं कि इस चीजों के कारण हम एग्जाम नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, एग्जाम नहीं हो पाएगा इस महीने। आप सही समझ रहे हो। इन्होंने दो कारण बताया कि एग्जाम क्यों नहीं होगा। पहला कारण इन्होंने ये बताया कि ड्यू टू कोविड-19, कोरोना वायरस के चक्कर में हम एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, हम विफल हैं। तो क्या रेलवे एग्जाम नहीं होगा? तो क्या एसएससी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं ना, आप क्यों नहीं करवा सकते? अगर आप बड़े बड़े पदों के भर्तियां आप कब की कवर करवा चुके हो, आप कांस्टेबल टेलीकॉम करवा चुके हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल करवा चुके हो, कितने सारे पद हैं जिनके आप ज्वाइनिंग भी करवा चुके हो, तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आप क्यों नहीं करवा सकते हो? आपके छोटे रैंक को आप छोटा समझते हैं क्या? आप समझते हैं कि छोटा रैंक है यहाँ पे, इनको कोई बात नहीं। तो हमारी जो उम्र निकल रही है उसको मुआवजा कौन देगा? या तो आप हमें पास कर दो इस भर्ती में, या तो वैकेंसी बढ़ा दो, या हमें पास कर दो, या फिर आप हमें अगली जो भर्ती आएगी उसके लिए एलिजिबल कर दो, उसके लिए हमें उम्र की छूट दे दो। तो हम आपकी बात को मानते हैं। और मैं भी चिट्ठी भी भेज चुका हूँ बना के, अपनी तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म भी भेज चुका हूँ आईटीबीपी को, अपनी मांगे लिख चुका हूँ दोस्तों। या तो आप मुआवजा दो हमें, या तो वैकेंसी बढ़ाओ, या तो हम सभी को ज्वाइनिंग करवा लो, या फिर चौथा ऑप्शन ये है कि हमें अगली जो भर्ती निकलेगी उसमें उम्र की छूट दी जाए, उम्र सीमा बढ़ाई जाए, खासकर जनरल वालों को। तो गाइस, आईटीबीपी ने जो आरटीआई में रिप्लाई दिया, वो दो इन्होंने मुख्य कारण बता रखे हैं, जो मुझे बहुत ही हंसी आ रही है आपको बताते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं इन चीजों का। पहला ड्यू टू कोविड-19 और दूसरा ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस यानी कि आंतरिक जो भी कोई भी इनकी दिक्कतें हैं, कोई भी कारण है, उसके कारण आपका एग्जाम नहीं लिया जा सकता। क्या क्या आपको 3 साल से क्या आंतरिक ही आपको प्रॉब्लम थी क्या? क्या 3 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ही चल रहा है क्या? लास्ट टाइम एडमिट कार्ड इसका मार्च 2019 में आया। ये लगभग 2 साल खत्म होने वाले हैं, एक्स्ट्रा चौथा साल चल पड़ेगा भर्ती को। अभी तक कुछ नहीं है, बच्चों की उम्र निकल गई है क्या? हम आप हमें के चूतिया समझ रहे हैं? गाइस, मैं माफी चाहूंगा, मैंने शब्द लिया, ये शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। मुझे मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, लेकिन दिल में बहुत ज्यादा क्रोश है। मेरी खुद की उम्र निकल चुकी है इस कारण दोस्तों, मेरी खुद की एज निकल चुकी है। और मुझे बहुत ही बुरा लगता है, आपके लिए भी, खुद के लिए भी, कि इस तरह की हरकतें आईटीबीपी कर रही है। दोस्तों, सच में बताऊं आपको, उन्होंने हमको हमको अगर मैं सच्चाई बोलूं दोस्तों, इन्होंने हमको चूतिया ही समझा हुआ है। और दोस्तों, हम सबसे बड़े चूतिया हम हैं। और हम मानते हैं कि हम चूतिया इसलिए हैं दोस्तों, क्योंकि हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम अगर अपनी आवाज बुलंद करें, कंधे से कंधा मिलाएं, ठीक है, तो हम इनका भी बैंड बजा सकते हैं, काम एग्जाम ले सकते हैं इनसे बैंड बजा के, अपना डंका बजा सकते हैं। लेकिन हम विफल हैं, हम भी साथ नहीं दे रहे एक दूसरे का। मैंने कितनी कोशिश करी आप सभी को बोलने की कि मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, ट्विटर पे ट्वीट करो, ट्रेंड करवाओ, लेकिन किसी ने नहीं किया। 5-10 बच्चे करते हैं, 20 बच्चे करते हैं, बाकी सोचते हैं ये तो गधा ही क्या बोल रहा है, इसे क्या पता। तो गाइस, अगर इस तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो फिर तो एग्जाम हो गया भाई साहब, फिर तो एग्जाम कभी नहीं होगा, फिर अगला साल भी जाएगा। और आपको जान के भी हैरानी ये होगी कि अगले साल भी ज्वाइनिंग नहीं होनी है। रिटन टेस्ट होगा अगले साल, उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर
फाइनल मेरिट लिस्ट और 2022 में जाके ज्वाइनिंग। तो कितना साल हो गया, 17, 5 साल चले गए 303 पद भरने के लिए। और जो बड़े बड़े असिस्टेंट कमांडेंट के, टेलीकॉम के, हेड कांस्टेबल के, इनके पद के ज्वाइनिंग करवा के बच्चों को बैठा दिया है। और बाकी जो छोड़े लोअर लेवल के जो पद हैं इनको लंबा बिठा के रख रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी उम्र से, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो हमें पड़ता है जो सीरियस बच्चे हैं। लेकिन आप भी तो आवाज नहीं उठा रहे हो दोस्तों, तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। मैंने आपको 1000 बार बोला कि मेरा साथ दो, मेरे साथ, मेरी आवाज के साथ आवाज अपनी रखो आप, ठीक है। साथ दो मेरा, ट्विटर पे ट्वीट कराओ, किसी ने नहीं ट्वीट किया। और तो और कुछ ऐसे सब्सक्राइबर मुझे बोलते कि भाई मुझे ट्विटर यूज करना ही नहीं आता, भाई मुझे तो ट्वीट करना ही नहीं आता। मैंने वीडियो में बताया था कि ट्विटर को कैसे यूज करना है, मैंने आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, बताया था कि आपको ट्विटर को किस तरह से यूज करना है, क्या क्या करना है। उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता तो शर्म की बात है, डूब मरो भाई सब सभी, ठीक है, सभी डूब मरो। आपको मैंने कहा था कि इनके ऊपर दबाव प्रेशर बनाना पड़ेगा, लेकिन सभी आप विफल हो, ठीक है। आईटीबीपी तो वैसे ही विफल है, आप भी विफल हो। आप युवा जो है दोस्तों, मैं सच बताऊं, खासकर आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो युवा है बिल्कुल डरपोक है। इसलिए डरपोक है दोस्तों क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं है, सोचते हैं कोई बात नहीं, उम्र तो निकल गई है तो क्या हो गया, 8-10 हज़ार की नौकरी कर लेंगे घर के बगल में। भाई ये जिंदगी नहीं है। अपने माँ बाप को देख लो, उनके सपने हो आप, उनके सपने आपको पूरे करने हैं। घंटा आप सपने पूरे करोगे, आप खुद के सपने तो पूरे कर नहीं सकते हो। आप विफल हो रहे हो, आप क्या घर वालों के सपने पूरे करोगे। तो गाइस, एकजुटता रखें, साथ दे दोस्तों। मैं दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती यही करूंगा कि जितने भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके जो शेयर कर दो इसको दबा के। और दूसरी बात, सभी अपना अपना एक काम करें, एक कागज के ऊपर चिट्ठी लिखें ट्रेड आईटीबीपी को। और ठीक है, आईटीबीपी को एक चिट्ठी लिखें और उसके बीच में जो भी आपकी दिक्कतें, जो भी आपका मुद्दा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, उम्र निकल गई है दोस्तों, तो वो सारा का सारा दोस्तों उसमें चिट्ठी में लिख के ट्रेड्स में आईटीबीपी के हेड हेड ऑफिस में जाके पहुंचा दो किसी ना किसी तरीके से। मैं आपसे ये विनती करता हूँ। कम से कम 500 1000 चिट्ठी भी अगर होती है ना तो उन्हें जाके फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, बात तो ये आती है कि आपने चिट्ठी भेजनी नहीं है, आपने मेरी बात सुननी नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार भी दे दिया उन्होंने बाबा जी का ठुल्लू आईटीबीपी वालों ने कि ट्रेड्समैन का जो भर्ती है, ड्यू टू एडमिन रीजंस एंड कोविड रीजंस के कारण हम भर्ती नहीं ले पाएंगे। तो आप जितना मर्जी कॉल रिकॉर्डिंग करके सुनाओ मुझे, जितना मर्जी आप फोन करो इन्हें, ये आपका काटेंगे, काटते थे, काटते रहेंगे इसी कारण, क्योंकि आप इकट्ठा नहीं हो रहे हो दोस्तों। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, प्लीज इकट्ठे हो, कंधे से कंधा मिलाओ, एग्जाम हमें लेना है। मैं किसी को गलिया नहीं रहा हूँ, ना ही मैं आईटीपी को गलिया रहा हूँ दोस्तों, लेकिन एक आक्रोश है, गाली नहीं दे रहा हूँ इन्हें मैं। ये आक्रोश है दोस्तों, ये भी समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्या एडमिन रीजन है, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा एक दूसरे का। प्लीज इस वीडियो को हो सके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मर्जी है आपकी, करना है ना करना है। अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर आपको मैं अच्छे कंटेंट बना के नहीं दे रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।